अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिक ऑर्गेनाइजेशन। हमने अपने लेवल्स को पॉपुलेशन तक स्टडी कर लिया है। आज का हमारा लेक्चर है कम्युनिटी के ऊपर। तो पॉपुलेशन में हमने डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है जो सेम टाइम में सेम स्पेस में रहते हैं और इंटरब्रीड करते हैं। और इसकी एग्जांपल हमने ली थी कि किसी फील्ड के अंदर राइस के फील्ड के अंदर रैट की प्रेजेंस जो है ये शो करती है पॉपुलेशन को, और इसकी हमने कुछ एट्रीब्यूट्स भी डिस्कस की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं कि कम्युनिटी क्या होती है। कम्युनिटी की डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है वो ये है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन टू फॉर्म द कम्युनिटी। ठीक है, डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलेंगी तो वो मिलकर बनाएंगे कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी जो होती है वो डायनामिक होती है। डायनामिक का मतलब क्या है? चेंज होते रहना, यानी कि इसमें फ्लक्चुएशंस होती हैं। कोई कम्युनिटी जो होती है वो एक ही जगह पे स्टक होकर नहीं होती, बल्कि इनमें चेंजमेंट्स आती रहती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये चेंजमेंट्स किस तरीके से हो सकती हैं? जीन फ्लो के लिहाज से, जीन फ्रिक्वेंसी के लिहाज से भी हो सकती हैं, और पॉपुलेशन किसी कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन का इंटर हो जाना या उस पॉपुलेशन का किसी और जगह पे मूव कर जाना, ये कम्युनिटी में चेंजमेंट्स पैदा करता है। ठीक है, कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं वो सिंपल होती हैं, जबकि कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं वो हाईली कम्प्लेक्स होती हैं। ठीक है, सिंपल कम्युनिटी को स्टडी करना इजी हो जाता है, जबकि कम्प्लेक्स को फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको स्टडी करने, क्योंकि उसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी के अंदर हमें दो और चीज़ों से हमारा सामना होता है, वो होती हैं बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग एंड एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं पॉपुलेशंस में, जबकि नॉन लिविंग में हम सॉइल को देखते हैं, एयर, वाटर और एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस, और इन सब को मिला के ये सारी चीज़ें कम्युनिटी के अंदर इंक्लूड होती हैं। वो बायोटिक भी हो सकती हैं और एबायोटिक भी हो सकती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक डेफिनेशन है प्रेडिशन। प्रेडिशन का मतलब होता है शिकार करना। प्रेडिशन का मतलब होता है शिकार करना। जब दो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेते हैं कि दो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, एक शिकार करने वाली है और एक का शिकार हो रहा है। जो स्पीशीज़ शिकार कर रही है उसे हम कहेंगे प्रीडेटर, और जिसका शिकार हो रहा है उसे हम कहेंगे कि ये प्रे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेप्टाइल यानी स्नेक की एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कोई स्नेक जो है वो किसी पॉन्ड के अंदर रहता है, और अगर वो किसी का शिकार करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉग का शिकार करता है, तो उसमें स्नेक क्या होगा? प्रीडेटर होगा, और फ्रॉग जो कि शिकार हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्रे कहेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? प्रीडेशन कहेंगे। ठीक है, ये हमारे पास डेफिनेशन होगी प्रेडिशन की। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हैं प्रेडिशंस की, लेकिन मेरे लिहाज से कि यही बेस्ट है जो मैंने बताई। तो एक और हमारे पास डेफिनेशन है पैरासाइटिज़म। हम कॉमनली वेल नोन है कि पैरासाइट्स क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे होस्ट की बॉडी में रहते हैं और इन रिटर्न उनसे फूड लेते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो पैरासाइट्स होते हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पैरासाइटिज़म कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं लाइस की, जो हमारे हेड बालों में होते हैं, तो वो क्योंकि हमारी बॉडी से खून चूसते हैं तो उनको फ़ायदा होता है, वो पैरासाइट्स हैं हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर। तो ये पैरासाइटिज़म की एक एग्ज़ाम्पल है। म्यूचुअलिज़म में रूट न्यूडल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल पी प्लांट हमारे पास है, तो उसमें जो है म्यूचुअलिज़म की एग्ज़ाम्पल है कि उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रूट्स के अंदर होते हैं, तो वो प्लांट्स को भी बेनिफिट देते हैं और ख़ुद भी बेनिफिट लेते हैं। तो ये म्यूचुअलिज़म की एग्ज़ाम्पल